नमस्कार। उत्तर प्रदेश के हरदोई जनपद में दिल को दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां पर बिलग्राम थाना क्षेत्र में बिल्हौर कटरा राजमार्ग पर बुधवार की दोपहर में हुआ सड़क हादसा इतना भयंकर था कि ऑटो सवार ज़्यादातर लोगों की चीखने को भी मौका नहीं मिल पाया और उनकी मौत हो गई। ऑटो पलटा और ऊपर से डीसीएम चढ़ गई, जिसमें 11 लोगों की दबकर जान चली गई। इनमें से 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। मरने वाले सभी ऑटो में सवार थे। कोई अपने करीबी की मौत की सूचना पर दुख व्यक्त कर रहा था, तो कोई महिला मायके जा रही थी। एक परिवार का इकलौता बेटा दवा लेने के लिए निकला था, लेकिन मौत ने रास्ते में ही उसे भी दबोच लिया। बता दें कि आजकल उत्तर प्रदेश में ऑटो में ज़्यादा ओवरलोडिंग चल रही है। पुलिस और प्रशासनिक मिलीभगत से 4 लोगों की बैठने की जगह में ऑटो में 15 से 16 लोगों को ठूंस कर भरा जा रहा है, लेकिन पुलिस की नज़र इनकी तरफ पैसों के लालच में नहीं पड़ती है। ऐसा ही हादसा बिल्हौर कटरा राजमार्ग पर हुआ, जिसमें सिर्फ ऑटो की क्षमता 4 सवारी बैठने की है। बावजूद इसके सीएनजी ऑटो में 14 लोग सवार थे। 14 सवारियां लेकर ऑटो राजमार्ग पर फर्राटा भर रहा था और यातायात माह के बावजूद भी किसी जिम्मेदार की निगाह इस पर नहीं पड़ी। खास बात यह है कि जहां से ऑटो सवारी भरते हैं वह जगह थाने से बामुश्किल 500 मीटर दूर है और जहां जाते हैं वहां से भी कोतवाली केवल 300 मीटर की दूरी पर है। रोशनपुर गांव के पास जो ऑटो हादसे का शिकार हुआ, उसमें 14 सवारियां थीं। इनमें से 11 की मौत हो गई, जबकि 4 घायल हैं। बड़ा सवाल यह है कि एसपी नीरज जादौन की सख्ती नसीहत के बाद भी माधवगंज थाना क्षेत्र और बिलग्राम कोतवाली क्षेत्र में क्षमता से अधिक सवारी लेकर वाहन किसकी शय पर फर्राटा भर रहे हैं। सीएनजी ऑटो का एक बार ज़्यादा सवारी ढोने में चालान भी हो चुका है, लेकिन फिर भी ओवरलोडिंग का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। माधवगंज थाने से बमुश्किल 500 मीटर दूर चौराहे से सवारियां ढोने का काम सीएनजी ऑटो करते हैं। बिलग्राम कोतवाली से लगभग 300 मीटर की दूर पर ये सीएनजी वाहन सवारी उतारने और बैठाने का काम करते हैं। पुलिस अधीक्षक नीरज जादौन ने इसको लेकर जब सवाल किए गए तो सवाल के जवाब में उन्होंने साफ कहा कि जिम्मेदारी सबकी तय होगी। अभी प्राथमिकता घायलों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराना है, शवों का पोस्टमार्टम कराना है और परिजनों को ढांढस बंधाना है। गलती जिसकी होगी वह परिणाम भी भोगेगा। वहीं इस हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए और घायलों के परिवारजनों को 50-50 हज़ार रुपये देने का ऐलान किया है। बिलग्राम कोतवाली क्षेत्र के टौली गांव की रहने वाली 60 वर्षीय नीलम का ननिहाल मलनावा कोतवाली क्षेत्र के महानेपुर गांव में है। नीलम के ममेरे भाई की मौत मंगलवार को हो गई थी। दुख जताने के लिए नीलम अपने भतीजे राकेश की पत्नी राधा और राधा की बहन अलीगढ़ निवासी निर्मला के साथ महानेपुर गई थीं। बुधवार की सुबह नीलम के देवर गोकरण ने उसे राधा और निर्मला के साथ महानेपुर मोड़ से बिलग्राम जाने के लिए ऑटो पर बैठाया था। गोकरण ने गांव पहुंचकर मिलने की बात कही थी, लेकिन निर्मला, नीलम और राधा का ये आखिरी सफ़र हो गया। माधवगंज कस्बे के पटेल नगर पूर्वी निवासी सत्यम कुशवाहा, जो 20 वर्ष के हैं, बीएससी द्वितीय वर्ष के छात्र थे। उनके पिता पप्पू पुताई का काम करते हैं, जबकि माता ज्ञानवती आशा कार्यकर्ता हैं। सत्यम माता पिता का इकलौता पुत्र था। उसे 2 दिन से बुखार आ रहा था। राहत न मिलने पर वह दवा लेने के लिए हरदोई जा रहा था। ऑटो से बिलग्राम में उतरकर उसे हरदोई के लिए बस लेनी थी। बिलग्राम पहुंचने से पहले ही सड़क हादसे में उसकी मौत हो गई। मां ज्ञानवती और पिता पप्पू शव देखकर बदहवास हो गए। उन्हें संभालने में लोगों के पसीने छूट गए।
वहीं सांडी थाना क्षेत्र के गुर्रा के रहने वाले बालेश्वर अपनी 26 वर्षीय पत्नी रोशनी और 5 वर्षीय पुत्री वंशिका और 1 साल का पुत्र प्रांशु के साथ ससुराल सखेड़ा जाने के लिए निकले थे। रास्ते में वह परिवार के साथ ऑटो में सवार हो गए। ऑटो दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में पत्नी रोशनी, बेटी वंशिका और बेटे प्रांशु की मौत हो गई। बालेश्वर गंभीर रूप से घायल हैं। उनको पहले सीएससी में भर्ती कराया गया, फिर मेडिकल कॉलेज लाया गया। रात में उनकी हालत बिगड़ गई तो लखनऊ रेफर कर दिया गया। दुर्घटना में जान गंवाने वाली पटियनपुरवा निवासी सुनीता और उनकी बेटी आशी का इंतज़ार बरेली में हो रहा था। वह दोनों तो नहीं पहुँचे, लेकिन उनकी मौत की जानकारी पहुँच गई। दरअसल सुनीता का मायका बरेली में है। भैया दूज पर सुनीता घर नहीं जा पाई थी। बुधवार को वह बेटी आशी के साथ बरेली जाने के लिए निकली थी। माधवगंज से ऑटो में सवार होकर बिलग्राम जा रही थी। बिलग्राम से हरदोई से और फिर हरदोई से ट्रेन से बरेली जाना था। सुनीता का पति आलोक खेती करता है और उनका एक 15 वर्षीय पुत्र उमंग विद्यार्थी है। सुरसा थाना क्षेत्र के सर्रा 17 निवासी 17 वर्षीय बिमलेश मेरठ में रहकर प्राइवेट नौकरी का काम करता था। दिवाली पर घर आया था। त्यौहार पर उसने खूब रोशनी की। मंगलवार को वह अपनी बुआ के बेटे संजय के घर माधवगंज थाना क्षेत्र के पहुनतेरा गांव गया था। यहां से संजय अपने परिवार, भतीजे आनंद और मामा के बेटे बिमलेश के साथ बिलग्राम जाने के लिए बुधवार सुबह ऑटो लेकर निकला था। हादसे में आनंद और संजय घायल हो गए, जबकि बिमलेश की मौत हो गई। बिमलेश 3 भाइयों में सबसे छोटा और अविवाहित था। हरदोई में हुए सड़क हादसे में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शोक जताया है। मृतकों के आश्रितों को सहायता राशि देने की घोषणा की है। डीएम मंगला प्रसाद सिंह ने बताया कि सभी 11 मृतकों के आश्रितों को 4-4 लाख रुपए दिए जाएंगे। इनमें से 2-2 लाख रुपए देने की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है, जबकि 2-2 लाख रुपए देने की घोषणा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की है। प्रधानमंत्री ने सभी घायलों को 50-50 हज़ार रुपये की सहायता राशि दिए जाने की घोषणा की है। सभी घायलों का मुफ्त इलाज कराया जाएगा। फिलहाल ये दिल को दहला देने वाली खबर हरदोई में सामने आई। यहाँ ओवरलोड ऑटो में सवार 14 लोगों में 11 की जान चली गई। जानकारी आपको कैसी लगी, वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बटन ज़रूर दबा दें, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।